Students, in our previous lectures, we have studied about the differentiation of a function. Means we have discussed about the first derivative of a function. We have also discussed about the second derivative of a function. Right? Today we are going to discuss another very important point based on this differentiation, means first derivative and the second derivative. So student, please concentrate on this topic, as this topic is most important for various problems which will come further, right? So our today's topic is maxima and minima, right students? So our today's topic is maxima and minima, right? Minima, these are the points which are very important, right student? Maxima and minima means maximum value and minimum value, इसको हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो स्टूडेंट, let us consider that y is a function. Let y is a function of x, right? Variable x. And if dy over dx is equal to 0, ध्यान दीजिएगा कि ये जो y का आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a. हमने कोई एक वैल्यू कंसीडर कर ली, x इज इक्वल टू a पर ये जो फंक्शन है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर है, राइट? एंड d2y over dx square means second derivative of this function y. What is d2y over dx square? This is the second derivative of the function y, and d2y over dx square is less than 0. ये less than 0 है at x is equal to a. इस वैल्यू पर आपके पास में ये लेस देन आपका 0 है. then we say that y means ये फंक्शन जो है is maximum at x is equal to a. मीन्स ये क्या होगा कि अब आपके पास में जो इस y की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी एट x इज इक्वल टू a. तो स्टूडेंट, ये हमें याद रखना है, समझना है मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होते हैं. इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से भी यहाँ शो कर सकता हूँ. सपोज आपके पास में ये फंक्शन है, ये y एक आपको फंक्शन दे रखा है. तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स दीज आर कॉल्ड दी मैक्सिमा. इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर दी मैक्सिमा. मैक्सिमम वैल्यूज है यहाँ पर, मैक्सिमा. और ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास में, ये इनको हम कहते हैं मिनिमा. दे आर कॉल्ड द मिनिमा. यानी यहाँ पर वैल्यू क्या है इनकी? वो मिनिमम है, मिनिमा, राइट स्टूडेंट? तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इफ़ y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, y जो है आपके पास में एक फंक्शन है x का, और उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपका 0 है एट x इज इक्वल टू a. x की किसी वैल्यू के लिए आपके पास में क्या होगा? वो 0 है.
तो यहाँ पर भी आपके पास में एट एक्स इजिकल टू, मान लीजिए आपने ये ए कहा है, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर है, प्लस क्या है, इस फंक्शन का जो सेकेंड डेरिवेटिव है यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इट इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी ये जीरो से कम है, मीन्स निगेटिव में है एट एक्स इजिकल टू ए। इसी वैल्यू पर इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव है, देन वी से दैट y इज मैक्सिमम एट x इजिकल टू ए। ये y की वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी कहाँ पर, एट x इजिकल टू ए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, आप एक एग्जाम्पल से देखें इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कंसीडर किया कि y इजिकल टू 2x रेज टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 13, ये मैंने कंसीडर किया है, राइट। यहाँ पर अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पर निकाली, तो dy अपॉन dx स्टूडेंट्स क्या होगा, ये d अपॉन dx ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 ये है। इसका डिफरेंशिएशन किया मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ये क्या हो गया, 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आप जानते हैं इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू अगर मैं जीरो लेता हूँ इजिकल टू ज़ीरो, इफ़ डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इजिकल टू ज़ीरो। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, ज़ीरो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे इसके मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, तो स्टूडेंट क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको सॉल्व किया तो x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो दिस इज x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स क्या हो गया, x प्लस 1 एक इसका फैक्टर हो गया और x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया, ज़ीरो। तो इट मीन्स x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास में स्टूडेंट, x इजिकल टू यहाँ पर हो गया माइनस 1। तो मीन्स क्या होगा कि एट x इजिकल टू माइनस 1 इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, दिस इज व्हाट डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट किया, तो ये कितना आया, डी अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स तो हम निकाल चुके हैं, तो इसको हमने यहाँ रख दिया, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये इजिकल टू कितना हो गया, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, ये हो गया 12x माइनस 6, राइट। तो ये इसकी वैल्यू आई है। तो अब आप देखिए एट x इज इक्वल टू माइनस 1 हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 6 मीन्स कितना हो गया, माइनस 18। ये किसके बराबर है, माइनस 18। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए एट x इज इक्वल टू माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपके पास में, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस 18 है, एट x इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1 है। सो y इज मैक्सिमम राइट एट x इज इक्वल टू माइनस 1। ये यहाँ पर हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये जो मैंने मैक्सिमा वाला पार्ट है वो स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस किया है।
हम इसका मिनिमम वाला पार्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे आप इसको देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं, मिनिमा। अभी तो हमने क्या देखा था, मैक्सिमा, अब हम लेते हैं मिनिमा। राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है, इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 at x is equal to a and d2y over dx square is greater than 0 at x is equal to a, right? Then we say that y is minimum at x is equal to a। इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी एट x is equal to a, राइट। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब मुझे अगर यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, हमें अगर डिटरमाइन करना है तो y इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13, right? So in this case at x is equal to -1 आपका dy अपॉन dx जो है वो आपका 0 है एंड d2y ओवर dx स्क्वायर आपके पास में क्या है, इट इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 है। सो y will be maximum at x is equal to -1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, y max is equal to, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में x की जगह -1 प्लेस कर देंगे। तो 2 इंटू -1 रेज टू द पावर 3 -3 इंटू -1 रेज टू द पावर 2 -12 इंटू -1 प्लस 13, यानी ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2 -3 प्लस 12 और प्लस 13। तो स्टूडेंट अब मैं इसको अगर यहाँ पर करता हूँ ऐड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ -5 एंड प्लस का 25 मीन्स इज इक्वल टू क्या हो गया 20। तो मीन्स y मैक्स वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 20 के बराबर हो गई, राइट स्टूडेंट। तो एक फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है, मतलब किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, किस पर मिनिमम है, और ये वैल्यूज़ क्या हैं वो हम इसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं इस टॉपिक को यहीं रखता हूँ, मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा आपको करने के लिए, आप कीजिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, राइट। थैंक यू वेरी मच।